अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा ही मुंबई इंडियंस के असली राजा हैं और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो दम नहीं जो टीम को चैंपियन बना सके, तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली करारी और शर्मनाक हार के बाद मुंबई इंडियंस के खेमे में भूचाल आ गया है। 11-11 ओवर के इस रोमांचक मुकाबले में जिस तरह से राजस्थान के युवा बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाईं, उसने नीता अंबानी के सब्र का बांध तोड़ दिया है। मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम का नज़ारा पूरी तरह बदल गया और खबरें आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी हार्दिक पांड्या की घटिया कप्तानी पर बुरी तरह भड़क उठी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच सीजन में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हां, चर्चा है कि नीता अंबानी ने हार्दिक को हटाकर रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने का मन बना लिया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको नीता अंबानी के उस गुस्से, हार्दिक की गलतियों और वैभव जायसवाल पर दिए गए उनके सनसनीखेज बयान की एक एक बारीकी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर आज जो कुछ भी घटित हुआ वह न केवल एक हार थी, बल्कि मुंबई इंडियंस के सुनहरे और गौरवशाली इतिहास पर किसी गहरे काले धब्बे से कम नहीं था। 5 बार की चैंपियन टीम जब एक 11 ओवर के संक्षिप्त मुकाबले में अपने घुटने टेक दे तो सवाल उठना लाजमी है, खासकर तब जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा यॉर्कर किंग और ट्रेंट बोल्ट जैसा स्विंग का सुल्तान मौजूद हो और फिर भी आपकी टीम महज 66 गेंदों के भीतर 150 रन लुटा दे। यह किसी भी कप्तान के लिए न केवल शर्म की बात है, बल्कि उसकी रणनीतिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मैच के दौरान ही वीआईपी बॉक्स में बैठी टीम की मालकिन नीता अंबानी के चेहरे के हाव भाव पल पल बदल रहे थे और उनकी तनी हुई भौहें साफ इशारा कर रही थीं कि वे मैदान पर हार्दिक पांड्या के फैसलों और टीम की दिशाहीनता से कितनी ज्यादा नाखुश और आहत हैं। जैसे ही राजस्थान रॉयल्स ने 27 रनों के अंतर से इस मैच को जीतकर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़का, नीता अंबानी ने बिना एक पल की देरी किए सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर रुख किया। स्टेडियम के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर का तापमान किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वे वाकई चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि वहां नीता अंबानी ने सरेआम हार्दिक पांड्या की क्लास लगा दी और कड़े शब्दों में उनकी जवाबदेही तय की। नीता अंबानी ने बेहद तल्ख लहजे में हार्दिक से कहा, हार्दिक, यह कप्तानी नहीं बल्कि क्रिकेट के साथ खिलवाड़ है। जब आपके सामने एक 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहा हो तो क्या एक कप्तान के तौर पर आपके पास उसे रोकने का कोई ठोस प्लान नहीं था? बुमराह और बोल्ट जैसे अनुभवी और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल करने में आप पूरी तरह नाकाम रहे। फील्डिंग सजाने से लेकर गेंदबाजी में बदलाव करने तक हर एक मोर्चे पर आपकी कप्तानी दिशाहीन और प्रभावहीन नजर आई। मुंबई इंडियंस एक ब्रांड है, एक जज्बा है और हम इस तरह की घटिया और गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीता अंबानी का यह रौद्र रूप और गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। ड्रेसिंग रूम में हुई इस तीखी झड़प के तुरंत बाद उन्होंने टीम मैनेजमेंट, मुख्य कोच और सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बंद कमरे की बैठक में रोहित शर्मा की कप्तानी की कमी को न केवल महसूस किया गया बल्कि उसे खुलकर स्वीकार भी किया गया। अंदरूनी सूत्रों की माने तो नीता अंबानी ने मीटिंग में भावुक और सख्त होते हुए यहां तक कह दिया कि मुंबई इंडियंस ने आज तक जो 5 आईपीएल ट्रॉफियां अपनी कैबिनेट में सजाई हैं वो केवल टैलेंट का नहीं बल्कि रोहित शर्मा के नेतृत्व, उनकी शांत सूझबूझ और मुश्किल वक्त में लिए गए सटीक फैसलों का नतीजा थी। हार्दिक को कप्तान नियुक्त करना शायद फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे गलत और जल्दबाजी में लिया गया फैसला साबित हो रहा है। पूरी टीम बिखरती हुई नजर आ रही है और खिलाड़ियों के बीच वो आपसी तालमेल और भाईचारा अब कोसों दूर है जो रोहित के दौर में टीम की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। अगर हमें इस सीजन में अपनी खोई हुई इज्जत और साख को बचाना है तो हमें बिना देरी किए हिटमैन को वापस कमान सौंपनी होगी।
रोहित शर्मा हमारे लिए सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि इस पूरी टीम की रूह और आत्मा है। नीता अंबानी के इस कड़े रुख और रोहित के प्रति उनके अटूट विश्वास वाले बयान के बाद अब पूरे क्रिकेट जगत में यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मुंबई इंडियंस में बहुत बड़ा तख्ता पलट होने वाला है। सोशल मीडिया से लेकर खेल पंडितों के बीच यह माना जा रहा है कि शायद अगले ही मैच में हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में टॉस के लिए मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। ये खबर मुंबई के उन लाखों फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं है जो लंबे समय से अपने चहेते कप्तान की वापसी की दुआ कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि क्या रोहित की वापसी मुंबई की डूबती नैया को पार लगा पाएगी या विवादों का यह साया टीम को और नीचे ले जाएगा। नीता अंबानी का गुस्सा केवल अपनी टीम की विफलताओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए राजस्थान रॉयल्स के उन 2 युवा सितारों की भी खुलकर प्रशंसा की जिन्होंने आज अपनी बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक को घुटनों पर ला दिया। यशस्वी जायसवाल और 14 साल की नन्ही उम्र में टहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए नीता अंबानी ने एक बेहद भावुक और प्रेरक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, एक टीम की मालकिन होने के नाते मैं आज की इस हार से बेहद दुखी और आहत हूं, लेकिन एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी के तौर पर अगर मैं अपनी भावनाओं को रखूं तो मैं यशस्वी और वैभव की बल्लेबाजी की क्लास देखकर पूरी तरह दंग रह गई हूं। विशेष रूप से वह 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसने दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर बिना डरे जो गगनचुंबी छक्का जड़ा, उसने पूरी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि टैलेंट और हुनर किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जायसवाल और वैभव की इस जोड़ी ने आज जिस निडरता, साहस और बेबाक अंदाज के साथ हमारे इंटरनेशनल स्तर के गेंदबाजों का सामना किया, वह वाकई काबिल तारीफ है। उनकी आंखों में वो चमक और खेल के प्रति वो जुनून देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है। काश आज हमारी मुंबई इंडियंस की टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में भी वही भूख, वही जज्बा और वही जीतने की तड़प नजर आती। दोस्तों, नीता अंबानी का यह कड़ा और सख्त रुख और ड्रेसिंग रूम से छनकर आती रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने की सुगबुगाहट ने मुंबई इंडियंस के करोड़ों फैंस के बीच एक जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर हिटमैन की वापसी के नारे लगने लगे हैं। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या के लिए यह समय उनके क्रिकेट करियर का सबसे काला और बुरा दौर साबित हो रहा है। इस सीजन में शुरुआती 3 मैचों में से 2 बड़ी हार झेलने के बाद अब मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की राह फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी हो गई है। हार्दिक के मैदान पर लिए गए कंफ्यूजिंग फैसलों और उनकी कप्तानी की शैली ने न केवल फैंस को नाराज किया है बल्कि अब टीम के मालिकों का भरोसा भी पूरी तरह से डिगा दिया है। क्रिकेट गलियारों में अब यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का वह दोस्ताना माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है? क्या खिलाड़ियों के बीच आपसी खींचतान ही मैदान पर प्रदर्शन में गिरावट की मुख्य वजह है? क्या रोहित शर्मा के दोबारा कमान संभालने भर से मुंबई की किस्मत रातों रात पलट जाएगी और वे फिर से चैंपियन बनने की राह पर लौट पाएंगे? आज की इस हार ने मुंबई के सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज का विकेट न ले पाना और बेअसर साबित होना, बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे स्तंभों का गैर जिम्मेदाराना तरीके से जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट जाना, और सबसे बढ़कर मैदान के बीचों बीच हार्दिक पांड्या का पूरी तरह दिशाहीन और कंफ्यूज नजर आना, यह सब मिलकर मुंबई इंडियंस के पतन की कहानी लिख रहे हैं। नीता अंबानी ने अपने कड़े तेवरों से यह साफ संकेत दे दिए हैं कि मुंबई इंडियंस में अब सिर्फ नाम बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जगह बनाए रखने के लिए प्रदर्शन ही सर्वोपरि है, और जो खिलाड़ी मैदान पर अपना खून पसीना नहीं बहाएगा उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं होगी। अब देखना यह है कि अगले मैच में मुंबई किस बदलाव के साथ उतरती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नीता अंबानी का हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाने का फैसला सही है? क्या वाकई हार्दिक की कप्तानी घटिया रही है? और क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे युवाओं के सामने मुंबई के अनुभवी गेंदबाज सच में डर गए थे?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या रोहित शर्मा के दोबारा कप्तान बनने से मुंबई इंडियंस की किस्मत पलट जाएगी? हमें अपनी राय कैप्टन रोहित या हार्दिक सपोर्ट लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की ऐसी ही हर सनसनीखेज और अंदरूनी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।